नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका दीपकलॉजी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपकी तीसरी क्लास है और हम आप लोगों को न्यूट्रिशंस पढ़ा रहे थे और न्यूट्रिशंस में विटामिन्स। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कल क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन्स के बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया था पूरा एकदम। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन्स की खोज सर्वप्रथम काश्मीर फंग ने की थी 1912 में। ठीक है, नाम जरूर याद रखना, काश्मीर फंग। विटामिन की खोज काश्मीर फंग 1912 में किया था। ठीक है, जनरली बताएं तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वाटर में सॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुल जाए आसानी से, और एक होता है फैट में सॉल्युबल यानी कि जो वसा में घुल जाए। ठीक है, जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल है वो विटामिन बी और सी है। ठीक है, और जो विटामिन फैट में घुलनशील है वो विटामिन के, ई, डी और ए है। यानी कि अगर हम याद कर लें, मतलब अगर याद करना चाहें आसानी से, तो हम लोग इसको कीड़ा से याद कर देंगे। के, ई, डी ए कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन फैट में सॉल्युबल है यानी कि वसा में घुलनशील है। और ये जो दो विटामिन है विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है यानी कि वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो कल हमने इतना पढ़ लिया था। आज हम जानते हैं मतलब विटामिन्स के बारे में कि कौन सी विटामिन्स के क्या रोग होता है, कौन से विटामिन्स में क्या सोर्स है। ठीक है, चले आइए इस क्लास को चालू करते हैं। तो दोस्तों जनरली देखते हैं हमारा पूरा कंटेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे कि विटामिन से, ठीक है, विटामिन ए का दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम होता है, और रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। ठीक है, अगर इसकी सोर्स की बात करें कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो वे सभी पदार्थ जो मतलब ऑरेंज कलर के होते हैं, नारंगी ऑरेंज कलर के या पीले कलर के होते हैं, जितने भी फल, उन सभी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यानी कि हमारा जो लीवर होता है वो बीटा कैरोटीन को, ठीक है, जो हमारा यकृत होता है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में ऑटोमेटिक बदल देता है। ठीक है, तो जितने भी मतलब नारंगी फल खाएंगे हम लोग या पीले फल खाएंगे, उसको बीटा कैरोटीन ऑलरेडी उसमें मौजूद होता है और वो हमारा लीवर उसको विटामिन ए में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और अगर वहीं बात करें इसकी सोर्स, तो एक गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, और अंडे का पीले वाले भाग में यानी जिसको एग यॉक बोलते हैं उसमें भी पाया जाता है। दोस्तों एक ट्रिक याद रखिए, हमने बताया ना के, ई, डी और ए, ये जो चार विटामिन है ये फैट में सॉल्युबल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फैट पाया जाएगा ये चारों विटामिन ऑलरेडी पाए जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि एग, ठीक है, एग की बात करें, अगर हम बात करें मीट की, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी फैट पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मिल्क की, ठीक है, तो इसमें भी फैट पाया जाता है। यानी कि एग, मीट, मिल्क, ये तीन चीज़ ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी फैट पाया ही जाता है। तो ऑलरेडी अगर फैट पाया जाता है तो एक कहने की दो बार राय नहीं होगी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए इसमें नहीं पाएगा। यानी कि इसमें फैट पाया जाएगा तो मतलब एग, मीट और मिल्क जहाँ भी आएंगे उसमें हम आग बंद करके के, ई, डी लगा देंगे। यानी कि विटामिन के एग में भी पाया जाएगा, मीट में भी पाया जाएगा, मिल्क में भी पाया जाएगा, विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, विटामिन ए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गाजर, पपीता, आम, अंडे का जो पीला भाग होता है जिसको एग यॉक कहते हैं, ठीक है, उसमें हमारा रेटिनॉल यानी कि विटामिन से पाया जाएगा। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी एक ऐसा रोग है जो मतलब रात में एकदम थोड़ा सा भी अंधेरा, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा भी अंधेरा होगा तो भी उस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पूरा एकदम ब्लर दिखेगा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा, उसको हम रतौंधी कहते हैं। अगर वहीं बात करें तो अश्रु शुष्क की, इसमें हमारे आंसू शुष्क जाते हैं, जिसको जनरली गांव में मोतिया बिंदु कहते हैं, मोतिया बिंदु। ठीक है, अश्रु शुष्क। अगर वहीं बात करें विटामिन ए की कमी से तो कैरोटोमलेशिया भी डिजीज हो जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें कैरोटोमलेशिया तो ये हमारे कार्निया का डिजीज है। ठीक है, ये हमारे कार्निया का रोग है। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ये मुख्यतः गाजर, पपीता, आम, अंडे का जो पीला भाग होता है जिसको एग यॉक जनरली कहते हैं उसमें पाया जाएगा। ठीक है, इससे होने वाले अगर हम कहीं उस रोग की बात करें जो इसके मतलब इससे होने वाले रोग की बात करें तो इससे होने वाला रोग हमारा जनरली आमतौर पर जिसे रतौंधी कहते हैं, रतौंधी हो गया। ठीक है,
अगर रतौंधी की बात करें तो अश्रु सूक्ष्म यानी जिसको हम मोतियाबिंदु कहते हैं, मोतियाबिंदु, ठीक है। गांव में अक्सर लोग मोतियाबिंदु के नाम से जाने जाते हैं। इसका इलाज दोस्तों संभव है काफ़ी हद तक। तो मोतियाबिंदु, और वहीं बात करें तो कैरोटोमिलेसिया यानी कि इसमें कॉर्निया हमारी डिस्टर्ब होती है, बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी की अगर हम रासायनिक नाम का बात करें तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें तो हम खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। अब दोस्तों खट्टे फलों में हम ये नहीं कहेंगे, खट्टे फलों में हमारा आंवला हो गया, ठीक है। खट्टे फलों में ऑलरेडी हमारा आंवला आ जाएगा, ठीक है, खट्टा होता है। अगर वहीं हम बात करें खट्टे फलों में तो संतरा भी आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो खट्टे फलों में मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं जनरली उन सब में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी ऑलरेडी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम खट्टे फल लिख दिए हैं। खट्टे फल के अलावा भी टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्ची में, इन सब में भी पर्याप्त मात्रा में हमारा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें तो विटामिन सी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग जनरली ये मसूड़ों का रोग होता है, मसूड़े जिसमें सूज जाते हैं और उसमें से गंध आने लगती है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन डी, ठीक है दोस्तों, विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसकी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, इसमें 8 विटामिन रहेंगे, ठीक है। तो हम इसमें मतलब पूरा एकदम मिक्सअप नहीं करते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब एकदम डिफाइन करके, ठीक है। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी बढ़ेगा। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन डी दूध में पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, दालें जितनी भी होती हैं हमारी, मसूर की, मूंग की, अरहर की, जितनी भी दालें होती हैं, चने की, ऑलरेडी उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर वही बात करें तो दोस्तों कार्ड लीवर ऑयल, ये दोस्तों बहुत जगह दिखने को मिल जाता है कार्ड लीवर। आखिर कार्ड लीवर होता है क्या है, तो ये दोस्तों कुछ नहीं होता है, रोहू जानते हैं आप लोग, रोहू, ठीक है। रोहू एक मछली होती है, एक प्रकार की मछली होती है ये दोस्तों, मतलब मृदु जल में भी और जो लवड़ी जल होता है जिसको खारा जल कहते हैं उसमें ये मछली पाया जाता है, ठीक है। रोहू की मछली का जो लीवर होता है, यकृत होता है, उससे ऑयल बनता है, तो हमारा जो उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और बात करें दोस्तों तो ये हमारा सूरज की रोशनी में मिलने वाला विटामिन है, जो प्राकृतिक रूप के अगर हम सूरज की रोशनी में रहते हैं तो भी हमारा विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। और एक बात करें तो दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः ही बनता है, स्वतः ही विटामिन डी का निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है। तो अगर वहीं हम बात करें विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को, तो जो बच्चों में होता है सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स, ठीक है। ये जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है। अगर वहीं बात करें वयस्क में यानी कि एडल्ट में, अगर वहीं हम बात करें एडल्ट में, वही रोग होता है, सेम टू सेम, केवल नाम चेंज होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये दोस्तों हड्डियों का रोग होता है। आइए देखते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है टोकोफेरॉल है, ठीक है, टोकोफेरॉल। तो अगर हम बात करें वहीं सोर्स की तो विटामिन ई किस में पाया जाता है, हमारा जैसे अंडा हो गया, ठीक है। पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो विटामिन के ई डी है वो जिसमें भी फैट पाया जाता है उसमें भी ऑलरेडी मिलेंगे। तो हमारा अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, हरी सब्जियां हो गई, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है। इन सब में प्रचुर मात्रा में हमारा विटामिन ई पाया जाता है। अगर वहीं बात करें कि विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग की, तो विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है वो समय से पहले बुढ़ापा यानी कि मतलब समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। बूढ़े जैसे स्किन में झुर्रियाँ पड़ना हो गया, रिंकल्स आना हो गया, ठीक है। और वहीं बात करें तो बाझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बाझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का शिकायत देखने को मिलती है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है फाइटोमेनाडियोन, ठीक है, फाइटोमेनाडियोन या फाइलोक्विनोन। तो दोस्तों विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अंडे में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। अगर वहीं बात करें विटामिन के की कमी से होने वाले रोग की, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का हमारे शरीर में नहीं जमता, यानी कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए ये बहुत ही बेहद ज़रूरी विटामिन है। अगर दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर दोस्तों कहीं पर कट जाएगा तो हमारा ब्लड कंटिन्यूअस निकलता ही रहेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन के की कमी से हम देख चुके हैं क्या रोग होने वाला। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। अगर वहीं हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन सी की कमी से जो है हमारा रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रात में दिखने में परेशानी होती है। अश्रु सूक्ष्म हो गया,
ठीक है। असूल सूक्ष्म जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। कैरोटोमेलेसिया यानी कि कार्निया का रोग होता है। इसमें हमारी कार्निया की साइज बढ़ जाती है या फिर छोटी हो जाती है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का जो मतलब केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो एस्कॉर्बिक एसिड है। यह प्राय खट्टो फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं। टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्ची, इसमें भी पाया जाता है। इसका कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग हमारे मसूड़ों का रोग होता है, जिसमें मसूड़े में सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद उसमें से गंध आने लगती है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी का जो मतलब रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। तो इसको आयात कैसे करेंगे? कैल्सीफेरॉल यानी कि कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी बहुत ही मदद करता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण, हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम होता है उसको अवशोषण का काम जो करता है विटामिन डी करता है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और अगर बात करें वहीं विटामिन डी तो दूध में, अंडे में, दालें में, जितने भी हमारी दालें होती हैं, और कार्डिवर ऑयल मतलब रोहू की जो मछली होती है उसकी लीवर में। और प्राकृतिक रूप से बात करें तो सूरज की रोशनी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। अगर हम बात करें वहीं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो जो बच्चों में रोग होता है विटामिन डी की कमी से, उसको सूखा रोग कहते हैं। जनरली सूखा रोग को रिकेट्स कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। अगर वही बात करें वही रोग, सेम रोग, तो एडल्ट्स में एस्ट्रोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल, ठीक है। अगर बात करें विटामिन ई तो अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम और मूंगफली में एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से मतलब समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पाचपन भी आ जाता है, इनफर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है। अगर बात करें विटामिन के की तो फाइटोमेनाडियोन और फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, टमाटर, इन सब में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वहीं बात करें विटामिन के हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे शरीर में रक्त के थक्के को जमने में सहायक करता है। तो दोस्तों कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विटामिन बी यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें 8 विटामिन होते हैं। तो कल का क्लास जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमको सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।